चलिए स्टार्ट। अपना इंट्रोडक्शन जरूर बताइए दोनों जन। मैं संजीव कुमार, वाइस प्रेसिडेंट क्वालिटी इन ए फार्मा कंपनी, एंड टुडे वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग about the air purifier which is placed by Modi Care Healthcare, and after our discussions, if you have any questions, please let us know. Certainly we will evaluate and we will reply your queries. Thank you. मैं प्रमोद तिवारी, पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड मैं एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ। तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कैसे एयर प्यूरिफायर, क्वालिटी ऑफ एयर, क्या क्या हमारे एयर में अभी या क्लाइमेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपने देखा होगा या सुना भी होगा, अभी समिट भी हुआ है हमारा ग्लासगो में क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर में, और क्लाइमेट क्राइसिस के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है हमारे इन्वायरमेंट में या इसमें आ रहे हैं क्लाइमेट में। जैसे कभी जहाँ भी कहीं भी बिना मौसम का बरसात हो जा रहा है ना, ज़्यादा ठंडी हो रही है, कहीं ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारा अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, डिफरेंट गैसेस हैं जिसको कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। और ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके कारण अर्थ एरोजन होता है, और अर्थ एरोजन के कारण जो डस्ट है, वो सॉइल है, वो या फिर जो अदर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे फैक्ट्रियों की धूल, फैक्ट्रियों के गैसेस, फैक्ट्रियों का धुआं, ये आपको इन्वायरमेंट में ज़्यादा आता है, और इसके कारण हमारी जो रोज़मर्रा की जीवन है वो प्रभावित होती है। इसमें वो हवाएं जो फैक्ट्रियों से निकलती हैं वो मूव होती हुई हमारे घरों में आती हैं, हमारी खिड़कियों में आती हैं, हमारे दरवाजों से अंदर घुसती हैं, और जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके साथ वो हमारे लंग्स में प्रवेश करती हैं, और जब लंग्स में आती हैं तो इससे हमें प्रॉब्लम होती है जो तत्काल तो समझ में नहीं आता, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो उठ के खांसते हैं, कभी छींकते हैं, तो या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारा लंग्स लोडेड होता चला जाता है, और इससे अस्थमा की बीमारी होती है। बेसिकली ये हिस्टामिन क्रिएट करता है, और जब लंग्स के ऊपर हिस्टामिन क्रिएट करता है तो लंग्स के ऊपर एक लेयर बन जाती है, और जिसके कारण हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो हमारे बॉडी तक पहुंचती नहीं है। बॉडी का मतलब है कि जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में आता है, और उसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है, और इस तरह से हमें अपनी लाइफ मिलती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जा रहा है तो इसका रीजन क्या होता है कि हमारे लंग्स के ऊपर हिस्टामिन आ गया है, और वो हिस्टामिन को हटाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ यूज करनी पड़ती है, स्टेरॉइड यूज करनी पड़ती है। लेकिन क्यों? अगर हम एयर पॉल्यूशन को रोक लें, जो हम बाहर वाले को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने घर में हम किसी भी तरीके से एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो वो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाएगा। थैंक यू। अभी मैं जस्ट बताऊंगा कि हमारा जो क्लाइमेट या पॉल्यूशन ये क्यों इतना बढ़ते जा रहा है, इसका कौन कौन से रीजंस हैं, और हमारा क्या दायित्व है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। बिकॉज अभी हम एक्ट नहीं करेंगे तो ये अनकंट्रोल होने वाला है, एंड 2050 तक में भी काफ़ी सारे शहर या कंट्रीज भी जो है नहीं रहेंगे, ऐसा सिचुएशन आ गया है। और इस पे काफ़ी वर्ल्ड में एक फोरम भी है UNFCCC, एंड उनका हर साल जो है एक मीटिंग होता है, डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो हमको भी प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि हमको जितनी ज़रूरत है हम उतना ही उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम जो है पूरा लाइट जला के छोड़ दिए, पंखा चला के, एसी चला के छोड़ दिए। उससे क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से होगा? हमारा तेल जलेगा, कोयला जलेगा,
और उससे हमारे गैस जो है निकलते हैं, और वही गैस से कारण पॉल्यूटेंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो है कि हम एयर प्यूरिफायर लगा के अपना घर को ठीक कर रहे हैं, बट वातावरण को भी हमको ठीक रखना है, जो कि अदरवाइज हम इससे भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या होते हैं, 7 टाइप के गैसेस जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। सबसे बड़ा है ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली हमारा इंडस्ट्री से निकलता है, जितने हम व्हीकल्स यूज करते हैं उससे निकलता है। आजकल देखिए बहुत लोगों के पास में हर घर में 10 परिवार है तो 8-10 गाड़ियां रखते हैं। तो हमको क्या वो देखना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें, कार्स का कम यूज करें, बिकॉज मेजर पॉल्यूटेंट्स जो है CO2 वो कार से निकलते हैं। देन फिर मीथेन है सेकेंड कंट्रीब्यूटर, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन। ये 2 जो है मेजर हमारा AC से निकलता है। एयर कंडीशन में क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत लीक्स होते हैं बंद है, वो हमारे जो एयर को बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है और बहुत हार्मफुल है। वो क्या करता है, अर्थ के ऊपर जाके एक लेयर बना देता है और वो ग्लोबल वार्मिंग जो है होता है। देन एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड करके है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, और एक नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इस तरह से 7 गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, और ये सब मैन मेड एक्टिविटी के कारण जो है ये इसका जो है कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और आज इस तरह तक हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ कि हमको सांस भी हम नहीं ले पा रहे हैं, खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करें। ओके, थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चन? बहुत बढ़िया बताया आपने। एक्चुअली में सही में नॉलेज होना जरूरी है। अभी आपने हम लोग को नॉलेज तो दे दिया, ठीक है, पर जब हम लोग अभी हम बोलते हैं कि एयर प्यूरिफायर की जरूरी है, क्योंकि हम 2 चीजें हैं। ये बताइए कि हमारा जो प्यूरिफायर है वो गुड प्यूरिफायर है कि स्मार्ट प्यूरिफायर के कैटेगरी में आ रहा है? ये स्मार्ट प्यूरिफायर के कैटेगरी में है, बिकॉज क्या है कि एक बॉडी है एसोसिएशन ऑफ होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर, उन्होंने एक CADR जो टर्म है क्लीन एयर डिलीवरी रेट, उसका एक आइडेंटिफाई किया है कि कितना से कितना तक हमारा जो है एक्सेलेंट कैटेगरी है, गुड कैटेगरी है, वेरी गुड है, गुड है एंड फेयर है। तो 240 एबव जो है दैट इज एक्सेलेंट कैटेगरी। तो अपना जो है 329 मीटर क्यूब पर आवर का इसका CADR है, तो ये एक्सेलेंट कैटेगरी में आता है। इसमें जो हेपा फिल्टर है, ट्रू हेपा फिल्टर है, वो 99.9% जो हमारा रिमूव करता है 0.3 माइक्रोन्स पार्टिकल्स को। बेसिकली किसी भी फिल्टर के लिए HEPA फिल्टर इफिशियंसी है वो मेजर की जाती है, और इसकी जो HEPA फिल्टर है उसका पोर साइज 0.3 माइक्रोन है, और इसकी इफिशियंसी 99.99% है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। और इसके अंदर जो अलग अलग फिल्टर्स यूज की गई हैं तो 3 फिल्टर हैं। एक प्री फिल्टर है जो हेवी पार्टिकल्स को रोकती हैं, जैसे डस्ट होते हैं या सॉइल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट HEPA फिल्टर हैं जो 0.3 माइक्रोन के साइज को रोकती हैं, जो हमारे लिए काफी घातक होते हैं। और इसके बाद कार्बन फिल्टर होते हैं जो स्मेल्स को या हाइड्रोकार्बन्स को या फिर एल्डिहाइड्स को रोकती हैं, जो हाइड्रोकार्बन या एल्डिहाइड धुआं के रूप में हमारे घर में आता है, चाहे वो धुआं इंडस्ट्रीज का हो या फिर वो धुआं किसी गाड़ी से निकल रहा हो, या किसी कोई भी, अगर हम कचरे जला रहे हैं या बाजू में कहीं कचरा जलाया जा रहा है उसके धुएं आ रहे हो, उनको वो रोकता है और स्मेल बंद करता है। तो इससे क्या है कि जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वहां पे उस रूम में अगर कोई स्मेल आ गई है तो धीरे 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 वो स्मेल इसके द्वारा सोख ली जाएगी, और फिर हमारा जो हमारी रातें हैं या दिन है जहां हम बैठे हैं वो हमारा एरिया क्लीन होता जाएगा, और अल्टीमेटली दैट विल बेनिफिट आवर लंग्स। बहुत बढ़िया है कि हमारा इसमें एक चीज और है, जो हम परफ्यूम यूज करते जाए, कोई भी स्प्रे यूज करते हैं, मॉस्किटो किलिंग के लिए यूज करते हैं या कॉकरोच मारने के लिए यूज करते हैं, तो उससे जो गैसेस निकलती है वो बहुत हार्मफुल होते हैं।
तो उसको ही हम लोग वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जो कि अभी जैसे एक है आपका मच्छर मारने वाला, उसको 100 सिगरेट के धुएं के बराबर आता है उसको। हाँ, अगर आपने गुड नाइट के कॉइल लगा के रखे हैं या गुड नाइट की कार्ट्रिज लगा के रखी है तो उससे एक स्मेल आता है। वो जो उसके अंदर एक परफ्यूम भी होता है, जो परफ्यूम के कारण हमको पता नहीं चलता है स्मेल, लेकिन एक स्मेल होता है और उससे भी धीरे धीरे एलर्जी हो जाती है। अगर हम इस तरह का एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं तो वो जो स्मेल है वो मच्छर को तो मारेंगी, लेकिन साथ में वो स्मेल इसके द्वारा सोख ली जाएंगी। तो इससे क्या फायदा होगा कि हमारी बॉडी में वो जो केमिकल्स है वो इंटर नहीं करेगा। ओके, एक चीज और है, जो हम लोग पेंट यूज करते हैं, वॉल में जो पेंट यूज करते हैं, वो पेंट भी जो है धीरे धीरे हमारा स्मेल वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में निकलता है, और वो भी बहुत हार्मफुल है, जो कि उसका भी ये आपका टेक केयर करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग डरे हुए हैं कि बाहर का पोल्यूशन डेंजरस है, हमारे इंडोर पोल्यूशन ज्यादा डेंजरस, क्योंकि हम पूजा करना छोड़ेंगे नहीं, अगरबत्ती कपूर जलाना छोड़ेंगे नहीं, मच्छर के लिए भी हम वो लगाएंगे। मतलब इसका मतलब हम इनसाइड जो है इनसिक्योर है पूरी तरह से। बराबर। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बाहर है, बाहर की हवा चलती रहती है और वो कभी क्लीन होती रहती है, कभी गंदी होती रहती है, लेकिन घर के अंदर जो एक बार घुस जाता है वो निकलता नहीं है। तो जब तक हम सारी खिड़कियों को खोले ना, आजकल के घरों में वेंटिलेटर होते नहीं है, खिड़कियां हम खोलते नहीं है क्योंकि बाहर से मच्छर आएंगे, डस्ट आएंगे। तो जो एयर हमारे घर के अंदर है उसको कैसे क्लीन करें, क्योंकि एक बार तो पॉल्यूटेड एयर घुस चुका है, अभी वो जो घुसा है वो हम या तो ब्रीथ करें या हम उसको प्यूरिफाई करें, चॉइस हमारा है। अगर हम चाहते हैं कि उसको ब्रीथ करें, बहुत अच्छा, आप ब्रीथ करते रहिए, डस्ट पार्टिकल्स ब्रीथ कीजिए, धुआं ब्रीथ कीजिए। आप घर में किचन में हम गैस जलाते हैं, वहां से हाइड्रोकार्बन निकलता है और वो हमारे घर में घूमता रहता है। अभी हम सब्जी पकाते हैं तो उसकी जो स्मेल आती है, या छौंक लगाते हैं तो इसके कारण जो स्मेल आती है हम उसको लेके या तो खांसते रहें या फिर प्यूरिफायर के थ्रू हम उसको क्लीन कर लें। ये जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे आपको पता चलता जाएगा। अभी जब आप यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने गलत नहीं किया है। अदरवाइज हम तो ऐसा सोचते हैं कि कोई भी नई चीज आती है तो हमेशा डाउट रहता है कि भाई वो काम करेगा नहीं करेगा। अगर आपने पहली बार कार खरीदी है तो सोचेंगे ये 10 किलोमीटर चलेगा या 1000 किलोमीटर चलेगा, जब आप चलाते हैं तो मालूम पड़ता है ये तो 2000 किलोमीटर ही जा रही है। लेकिन अगर हम ये सोच के खरीदे ना कार, ये तो 10 किलोमीटर में ही बैठ जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो इस तरह का ये भी प्यूरिफायर है जो अभी एक नया टेक्नोलॉजी है। पहले ये इंडस्ट्रीज में लगते थे, वहां पे HEPA फिल्टर्स होते थे। ये केवल घर में ही काम नहीं करेगा, हम इसको हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं, इसको हम ऑपरेशन थिएटर में यूज कर सकते हैं, इसको हम ऑफिस में यूज कर सकते हैं, इसको हम किसी भी केबिन में यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पे हम यूज कर सकते हैं और इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। अभी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे AHU या HVAC सिस्टम नहीं होता है। सरकारी ऑफिस होती है जहाँ ये नहीं होता है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी होती है जहाँ केवल AC लगा होता है और उसके अंदर 20 लोग 50 लोग बैठे होते हैं। तो सब लोग जो भी कुछ वहाँ पे पॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब बिकॉज आदमी सबसे बड़ा पॉल्यूटर होता है। अभी तक की साइंस में आदमी से बड़ा पॉल्यूटर कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे हर रोए से, हर नाक से, आंख से, हर जगह से, मुंह से, कान से, हर जगह से पॉल्यूशन बाहर आता रहता है। तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो या तो हम फैक्ट्रियों में AHU लगाते हैं जो कंटिन्यूसली 10% इफिशियंसी उसकी हमेशा रहती है, जो बाहर से फ्रेश एयर लेती है और 90% सर्कुलेट करती है। लेकिन घर के अंदर तो 100% सर्कुलेट होता है, 10% बाहर से आपको लाने की कुछ जुगाड़ ही नहीं होती है। तो वहां पे ये एयर प्यूरिफाई करके आपका लाइफ आगे बढ़ाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा हर बार आ रहा है, लोगों को जब हम अप्रोच करते हैं तो बोलते हैं कि ठंड में फॉग है, पर फॉग के साथ डस्ट है तो वहां उनको दिख रहा है, पर बोलते हैं गर्मियों में तो डस्ट दिखता ही नहीं है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस कैसे समझाएं कि भाई ठंडियों में तुम्हारा डस्ट नहीं, वो फॉग नहीं है, एक्चुअली में एनवायरनमेंट इज पॉल्यूटेड, और वही चीज गर्मियों में भी है पर दिख नहीं रहा है। एक फॉग होता है, एक स्मॉग होता है, राइट। और एक
एक स्मोक होता है। जब फॉग होता है, फॉग का मतलब क्या है कि जब भी एयर के अंदर वाटर मिस्ट जब भी आ जाता है, जो जारों में होता है कि ठंडी के कारण जो एटमॉस्फेरिक वाटर है वो वाटर ड्रॉपलेट में बन जाता है और हवा के साथ मिलता है, तो इसके साथ मिलके वो फॉग बनाता है। फॉग हानिकारक नहीं है, केवल हानिकारक है वो कि आपको दृष्टि मतलब दूर तक आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो स्मॉग होता है, जहाँ पे धुआं मिलता है, डस्ट मिलता है, अगर पॉल्यूटेंट मिलते हैं और फिर वो फॉग के जैसी रचना बना देता है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें हमको ब्रीथ करना मुश्किल होता है। आप जाड़े के दिनों में ठीक है, फैक्ट्रियों के जो धुआं निकलती है वो सब कंडेंस होके वो नीचे आ जाती है, तो इसके लिए हमको राइजर बिल्डिंग में या फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और 20th फ्लोर, 25th फ्लोर, 90th फ्लोर पे नॉर्मली कम प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम गर्मी के दिनों में क्या होता है कि लोअर लेवल पे डस्ट कम रहता है और अपर लेवल पे ज्यादा होता है। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे डस्ट कम आता है, या जो डस्ट है वो ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के साथ वो एयर के साथ सर्कुलेट होते रहते हैं और वो सर्कुलेट होकर घरों में ज्यादा पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हम एयर प्यूरिफायर यूज करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जब हम लोग प्यूरिफायर के लिए सोच रहे हैं तो हम पैसा कम देखें कि सर्टिफिकेशन देखें? ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि मनी क्योंकि इंडियंस है, उनको सेल में चाहिए, सस्ता चाहिए, मतलब नाम मात्र के लिए रखना है, तो इसमें क्या बोलते हैं आप? देखिए, सस्ता और महंगा ये बहुत ज्यादा केयर तभी होता है जब हम उसकी क्वालिटी को समझते हैं। अगर क्वालिटी को देखना है, जैसे ये मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है, इसका CFM ज्यादा है, अभी इसका एयर फ्लो है वो ज्यादा है, इसका एयर फ्लो 329 है जबकि दूसरे का 180 है। तो अगर आप 180 का लेंगे तो आपको 2 घंटे में जो काम होगा वो 229 में 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे में होगा। अगर 1.5 घंटे में होगा तो आपका आधे घंटे का बिजली का पैसा बचेगा। अभी ये आपका जो फिल्टर है इसके अंदर लगा हुआ, वो इसके अंदर 3 ब्रांड फिल्टर के साथ एक यूवी लाइट है जो बहुत सारी कंपनियों में नहीं है। तो आप को अगर इस रेंज में ले जाएंगे, ये जो रेंज है इसके अंदर मैंने बहुत देखा है, लेकिन किसी में यूवी लाइट अवेलेबल नहीं है। जो यूवी लाइट अवेलेबल है इसके लिए आपको मिनिमम 90,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, जो इस पर्टिकुलरली ब्रांड में वो सस्ते में छोटा दिया है, ठीक है, लेकिन हमारे रूम के लिए वो काफी है। आपको इंडस्ट्रियल नहीं चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल नहीं चाहिए तो एयर जो भी पॉल्यूशन है, मतलब जो फिजिकल और केमिकल पॉल्यूशन है, वो तो आप कंट्रोल कर लेंगे HEPA के थ्रू। लेकिन अगर माइक्रोबायोलॉजिकल अगर कंटामिनेशन है तो इसके लिए हमें यूवी लाइट चाहिए होता है। और जब यूवी रेडिएशन होता है और जब हमारा इससे एयर बाहर आता है यूवी रेडिएशन के थ्रू, तो वहां पे जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो किल हो जाते हैं, तो वो हमारी इफिशियंसी को बढ़ा देता है। हालांकि जो HEPA फिल्टर है वो भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रोकते हैं, लेकिन ये 0.3 का है। अगर हमको 100% रोकना है तो 0.22 का माइक्रोन का यूज करना पड़ेगा HEPA फिल्टर, जो हम घर में यूज नहीं कर सकेंगे और वो तुरंत चोक हो जाएगा। उसकी लाइफ शायद 15 दिन, 20 दिन या फिर 30 दिनों से ज्यादा नहीं होगी। इसके लिए हमने इसमें 0.3 का यूज किया है और साथ में यूवी लाइट का को असेंबल किया है, जो आपको माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकती है। विचार आपका, डिसीजन आपका। एक और क्वेश्चन, जब हम लोग मार्केट में जा रहे हैं तब हम वारंटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, 1 साल 2 साल, पर यहाँ पर हमको वारंटी देखना है या फिर हमारा जो कुकू वो आवर्स दे रहा है, यानी 3000 आवर्स एफिशिएंसी दे रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, ठीक है, 3000 आवर्स तो हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं वारंटी की। ये कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है मोदी केयर, जबकि दूसरी कंपनियां केवल 1 साल की वारंटी दे रही है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी वारंटी कम है। अभी
इफिशियंसी, अगर 3000 है तो दूसरी कंपनियां 2000 घंटे का रनिंग आवर्स देती हैं और ये 3000 घंटे का रनिंग आवर्स देती हैं, तो आपको वो भी ज्यादा मिलता है। इसकी साइजेज, इसके जो फिल्टर है उसके साइज बड़े हैं। बहुत सारी कंपनियों का हो सकता है आपने चाइनीज मेड लिया हो या एमआई का लिया हो, तो आपको छोटा उसका आएगा, उसमें यूवी लाइट्स नहीं आएंगी। तो आपको देखना है कि आपने 1000 रुपये बचा करके अच्छा सामान ले रहे हैं या 1000 रुपये एक्सपेंड करके और ज्यादा अच्छा सामान ले रहे हैं। एंड इसमें हमको एक कंपैरिजन जो है एप्पल टू एप्पल करना चाहिए। स्पेसिफिकेशन को हमको लेके पूरा कंपेयर करेंगे तो ही पता चलेगा। अच्छा, उसमें ये ब्रांड का जो है आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि कवरेज जो आप लोग इनिशियल कॉस्ट भी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी। दूसरा एक कवरेज एरिया, एक बहुत बड़ा फायदा है इसका, 550 कवरेज एरिया है स्क्वायर फीट, जबकि जो मैक्सिमम मार्केट में अवेलेबल है वो 480 स्क्वायर फीट का ही है। तो अगर आप मोदी केयर का लेते हैं तो 550 स्क्वायर फीट का मिलेगा, तो आपके ड्राइंग रूम में भी काम में आएगा और बेडरूम में भी काम में आएगा। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांड के लेते हैं तो बेडरूम में तो काम में आएगा लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं आएगा। जब आप ड्राइंग रूम में होंगे वो आपके लिए इनएफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, जैसे मैंने कुछ कंपैरिजन किया है कि कहीं पर 400 दे रहा है स्क्वायर फीट, 480 दे रहा है, पर अपना वाला सबसे ज्यादा है। साथ में जो CADR जो उसका एफिशिएंसी पावर है वो भी ज्यादा है, कॉस्ट वाइज अच्छा है। सबसे बेस्ट है कि वो चाइल्ड लॉक एंड सेंसर एंड ऑटो सारी चीजें उसमें फीचर दे रहा है, कंट्रोल पैनल पर ही दे रहा है, यानी इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, तो सही। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि नेसेसिटी है कि लग्जरी है? पब्लिक यहाँ कंफ्यूज हो जा रही है। ये लग्जरी पहले कभी हुआ करती होंगी, आज ये नेसेसिटी है। जैसे शायद जब हम बचपन में पढ़ते थे तो मालूम पड़ता था सोशल स्टडीज में कि कार खरीद रहे ना तो वो डॉक्टर के लिए जरूरी है लेकिन बाकी किसान के लिए जरूरी नहीं है। ऐसे ही ये आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोगों के लिए लग्जरी था, लेकिन आज की नेसेसिटी हो गई है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है और लोग गांव छोड़ के शहर में आ गए। शहर में भी छोटे छोटे वो 900 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं। हर 500 स्क्वायर फीट में एक नई फैमिली रह रही है, उसमें 5 लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पॉल्यूशन से बचना है तो आज नहीं तो कल आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको लंग्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब आप सोचें कि क्या सेक्रीफाइस करना है। एक जो आपने बोला यूनिक फीचर जो मर्क्यूरी फ्री और ओजोन वाला क्या रिलेशन है, वो मुझे जरा बता देंगे। मर्क्यूरी फ्री क्या है? जो यूवी एलईडी है ना, इसमें एलईडी में मर्क्यूरी फ्री है, यहाँ पे कोई मर्क्यूरी नहीं है। तो हमारा क्या है, ऐसा कोई हार्मफुल इस पे यूज नहीं किया है। नॉर्मली जो यूवी लाइट्स होती हैं उसके लिए ट्यूब होती है, और वो जो ट्यूब होती है उसके अंदर दोनों तरफ टर्मिनल होते हैं और ट्यूब के ऊपर एक मरकरी की फिल्म लगी होती है, और वो फिल्म से हम यूवी लाइट बाहर आती है, उससे पास होकर के उस जो कोटिंग होती है उस कोटिंग से। चूंकि ये एलईडी के थ्रू है, इसके लिए वो मरकरी उसके अंदर, मतलब वो ट्यूब नहीं है, और ट्यूब नहीं है तो उसके अंदर मरकरी नहीं है। तो जब आप इसको फेंकेंगे, मान लीजिए अगर आपकी एक नॉर्मली जो हम लोग वाटर प्यूरिफायर में मरकरी लैंप होती है वो साल में एक बार बदलनी होती है, तो चाहे जैसे भी बदले, मान लीजिए 50,000 लोग अगर हर साल बदलते हैं तो 50,000 ट्यूब आपको वेस्ट में आता है, जो कहीं ना कहीं मरकरी जो है वो हवा में बाहर टूट के फूट के कैसे भी बाहर जा रहा है, लेकिन इसमें मरकरी नहीं है। तो मरकरी नहीं है, एलईडी है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वेस्ट है वो वेस्ट हमारा मरकरी पॉल्यूट नहीं करेगा। तो दैट इज गुड फॉर द नेचर। ओके, मतलब अगर आप कहें तो बायो सेफ प्रोडक्ट है, ऐसा ही बताएंगे। ओके, अच्छा, मतलब हाँ बोलिए। ये मदर नेचर के लिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, मतलब आपका कहना है कि अगर हम लोग कुकू एयर प्यूरिफायर में जाते हैं तो 4 कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूटेंट पे काम कर रहा है, कवरेज उसका मैक्सिमम है, इजी टू ऑपरेट है, फिल्टरेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांस है, CADR रेट भी ज्यादा है, सर्टिफाइड है, वारंटी है, सेफ फॉर चिल्ड्रन है, सेफ फॉर फैमिली है, एंड सेफ फॉर योर हेल्थ टू, राइट? यही बोला ना आपने, और इवन इकोनॉमिकल है।
यस, और एनर्जी एफिशिएंट है। राइट राइट, हाँ ये बेस्ट चीज था, क्योंकि वो भी जरूरी रहता है। अच्छा, अगर आप दोनों अपने शब्दों में सिर्फ 2 to 3 लाइंस में अगर कहें तो क्या बोलेंगे कि लोगों को कुकू वाले में ही जाना है कि ओके हवा खा के और वेंटिलेशन पर काम कर लेना है? फ्यूचर में अगर आप अपने हेल्थ के लिए कंसर्स हैं और आप चाहते हैं कि लंबा जिए, स्वस्थ जिए, हाँ लंबा जिए और बीमारी के साथ जिए तो बिल्कुल मत लीजिए, आप वो बीमारियों को इनवाइट करते रहिए। लेकिन अगर आपको लंबा जीना है और स्वस्थ जीना है, आपको खांसी नहीं चाहिए, दम्मा नहीं चाहिए, इस तरह की बीमारियां नहीं चाहिए, तो आप जरूर ट्राई कीजिए, शायद ये आपको जीने में मदद करेगा। थैंक यू। मतलब कहने का मतलब है, अगर हाँ आप प्रमोद जी आप भी बताइए, एक जन की बात क्यों सुने? जैसा कि बताया अभी कि ये हमारा पहले लग्जरी था, अभी नेसेसिटी बन गया है, बिकॉज ऑफ हमारा जो ऐसा एयर का कंडीशन ऐसा है, और हम लोग जैसा छोटा घर में रह रहे हैं, तो उसके लिए हमारा भी नेसेसिटी है, हमको रखना ही चाहिए, नहीं तो क्या लाइफस्टाइल पूरी लाइफ में ऐसा हमको कवर करेगा। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद धीरे धीरे जब हमारा एज बढ़ेगा तो हमको इफेक्ट करता है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि वर्क प्लेस में हम जहाँ काम करते हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं वर्क रिलेटेड डिजीज होता है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। यहाँ उसी तरह से लाइफस्टाइल हैजर्ड्स है ये। हाँ राइट, लाइफ के हमारा रहने के थ्रू हम कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं और क्या सांस ले रहे हैं, उससे हमको हेल्थ के ऊपर क्या असर है। तो मे भी अभी नहीं पड़ेगा, थोड़ा दिन के बाद जो हमको उसका इफेक्ट दिखता है। सही बात है। मतलब मेन चीज है कि अगर आप सांसें लेते हैं जिसको आप 2 मिनट भी होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके लिए कितना बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। हम वो सांसों को छोड़ दे रहे हैं, खाना पानी लग्जरी कार सब पर चले जा रहे हैं, पर सांसों के ऊपर, क्योंकि सांस ही अगर नहीं है तो सोचिए आपके पास, एक तो कहते हैं ना आज डिप्रेशन भी लोग उसी से हो रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी है, लंग्स प्रॉब्लम भी है, इवन साइनस बोले या माइग्रेन बोले, अस्थमा, यानी पूरा आप उसी से घिरे हुए हैं। तो अगर सांसों के ऊपर काम करना है तो मुझे लगता है ये बेस्ट प्रोडक्ट है। राइट है? सही है, सही है। तो मुझे लगता है मेरी हिसाब से तो आप लोगों ने पूरा आंसर, मतलब वो बोलते हैं ना चारों कोने से आपने हमको समझा दिया। बहुत अच्छा था, मतलब नॉलेजेबल था, और आप लोग का नॉलेज तो वैसे भी ज्यादा, हम लोग को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हाँ रीना जी आपका कुछ क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है, क्या आप दिखा सकते हैं कि स्पीकर को हम इजी कैसे क्लीन कर सकते हैं अपने घर पर? राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ डेमो जरूरी चाहिए, क्योंकि बिना डेमो के आंखें तो खुलेंगी नहीं हमारी। डेमो डेमो यहाँ कर देता ना, यहाँ कर दो, उनका लैपटॉप मैं यहाँ करती हूँ, लैपटॉप बंद हो गया थोड़ा। ठीक है ठीक है। हाँ डेमो दिखाइए, डेमो हमको देखना जरूरी है, आप जो बोले वो सही में उतना काम कर रहा है कि नहीं। हाँ मैं करके दिखाऊं प्लग क्या है प्लग? प्लग यहाँ पीछे इसी तो हमारा स्टडी टेबल ही है ना पूरी तरह से, मेरी बेटी का ये। मैम दिख रहा है? ऑन है क्या? नहीं ऑन करो ना वहां से, पर आ रहा दिख रहा है? पर लाइट ऑफ करके दिखाइए। हाँ एक मिनट, लाइट ऑफ। हाँ हाँ मैम दिख रहा है? कहाँ दिखेगा? अभी कैसे दिखेगा? हाँ 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 राइट, अभी देखिए दिख रहा है अभी बढ़िया। ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, अभी डिफरेंट लाइट्स आएंगे, थोड़ा स्टेबल होगा, उसके बाद में आप देखेंगे कि एक हमारा एयर क्वालिटी का बताएगा कि क्या है अभी हमारा कंडीशन यहाँ का। ये बहुत इजी टू ऑपरेट है, जैसे प्लग किए, यहाँ ऑन ऑफ का बटन है, आप ऊपर में पैनल पे इसको ऑन कर सकते हैं। देन डिफरेंट मोड्स है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम, स्लो, हाई या ऑटो, ऑटो में भी रख सकते हैं इसको। देन चाइल्ड लॉक है,
अभी देखिए यहाँ का एयर क्वालिटी अभी स्टेबल हुआ है और ब्लू दिखा रहा है, मीन्स एयर क्वालिटी अच्छा है। लेस देन 50 अगर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो वहां पे हमको ये ब्लू लाइट जलता है। येलो के लिए हमारा 50 to 100 का रेंज है। एयर क्वालिटी 100 के ऊपर जाएगा तो रेड जलेगा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर है तो हमारा अनहेल्दी है। ये लाइट इंडिकेट करता है कि हमारा एयर क्वालिटी हमारे घर का कैसा है, और आपको ये बताएगा। आपको ये रेड, अगर क्वालिटी खराब है तो रेड भी होगा, येलो भी होगा, चेंज होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका हम इसको मेंटेनेंस कैसे करते हैं, रख रखाव कैसे करेंगे। अभी कोई मशीन है इसका ऐसा बहुत ज्यादा ये नहीं है इसका ऑपरेटिंग का, बट हमको क्या है अच्छी तरह से मेंटेन रखेंगे तो हमारा इसका रिलायबिलिटी भी बढ़ेगा और हमको अच्छी इफिशियंसी अच्छी रहेगी और ज्यादा दिन चलेगा। देखिए यहाँ पे इसका एयर फिल्टर होता है, ये जस्ट इसको प्रेस कीजिए, ये निकल गया। ये इसका फिल्टर है, इसको हम लोग 3-in-1 हेपा फिल्टर, 3-in-1 फिल्टर है। ये बहुत सिंपल है निकालना, आप इसको खींच के से निकाल सकते हैं। अब इसको क्या करना है, 7 डेज में आप एक सूखा कपड़ा से या वैक्यूम क्लीनर है तो उससे ले लीजिए। ये पहला जो है हमारा ये हेवी डस्ट को क्लीन करता है, तो हर वीक में आप अगर चला रहे हैं रेगुलर तो इसको कपड़े से या वैक्यूम क्लीनर से, पानी नहीं डालिए इसमें, सूखा होना चाहिए, उससे आप क्लीन कर लीजिए। ये हमारा वीकली है। देन 3000 आवर्स के बाद में कंप्लीट कैटरेज चेंज हो जाता है। ये कंप्लीट कैटरेज आप मोदी केयर में मिलता है, रिप्लेसमेंट कैटरेज 4000 रुपीज का। ये पूरा का पूरा 3000 ऑपरेटिंग आवर्स के बाद चेंज करना होता है। इसको सिंपल है, लग गया है सर। ये लग गया, इजी टू कैरी है, हैंडल है ऊपर, आप आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब आसान चीज है ना, बहुत बढ़िया। रीना जी आपको कुछ कहना है इसके ऊपर? मैम मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपनी जिंदगी को आगे ज्यादा लंबी दिनों तक जीना है तो एयर प्यूरिफायर यूज करना है, स्वस्थ रूप से जीना है, स्वस्थ रूप से जीना है। तो थैंक यू। बीमारों के जीना। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है अभी हर घर में एक एयर प्यूरिफायर होना जरूरी है, क्योंकि देखिए लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। और आप आने वाला समय कैसा होगा हमको मालूम नहीं। घर में हम 90% रह रहे हैं, जो कि 10 times मोर डेंजरस है। तो अगर स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो एयर प्यूरिफायर नेसेसिटी है हमारा। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन।